कर तू अपनी जिंदगी में कभी कोई नशे को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन उस रात उस मासूम ने एक नहीं बल्कि 2 वादे दिए। पहला, कभी किसी नशे को हाथ नहीं लगाएगा, और दूसरा, जितने भी नशेड़ी हैं सबको अपनी मुट्ठी में रखेगा। अच्छा, कहाँ देखने मिलने वाला है हमारा ताकि में 28 तारीख के तो इंटरव्यू ला ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं। सब मन ला ये लगा थे कि ये यहाँ KGF से इंस्पायर्ड है, जबकि वो वादा वाले क्यों अपन शॉर्ट ला डाले हैं। जबकि अपन मन पिक्चर देखूँ ना तो हम अपन ला खुद ही सरप्राइज मिली कि वो कौन है लड़का। लेकिन कई बार मैं कुछ तो ऐसे भी कह सकते ना कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से रायपुर की छवि खराब करने की कोशिश करते हो। जो हमारा फिल्म मेकिंग है, दिस इज़ एन आर्ट फॉर्म, और इस एला हमर एक फिक्शनल हमन का सोचा थन और समाज ला कैसे, ऑडियंस ला कैसे आईना दिखाथन, एक हर ऊपर हमन ज़्यादा प्रयास करथन। तो वही हमन करे हैं। जुर्म से मुजरिम का पता लगाना उतना ही नामुमकिन है जितना कि मुजरिम से जुर्म का। यही एक बहुत बड़े चीज़ जो समझ जाही वो समझ जाही। ए रूबिका, तोर पुराना गाना भूल गेस का? ए टोरा नहीं जाने रे नहीं जाने, बोली ठोली माया। आप कहीं आप फिल्म रिलीज होने वाला है 2-4 दिन में, आप कहीं से थोड़ा लगा था कि टोरा नहीं जाने में कहीं ना कोई जनता के नब समझे में थोड़ा चूक हो गई? अब ऐसे है कि ये बात ला मैं अब आपन के जरिए बोली दूँ हूँ कि हमन जानबूझ के ये सब करे हैं कि जो भी ऑटो ट्यून वाला जो चीज़ है या जैसे भी जो ही है, क्योंकि क्या है कि अब देखिए, एक ये भी बात है कि मैं है मार्केटिंग, मैं MBA इन मार्केटिंग और HR है। तो मोर एक चीज़ लगता है कि अगर आप कोई जनता ला कोई चीज़ सादा अच्छा पहली बार में परोस दो ना तो ओला ठीक है खाए, लेकिन उतना नहीं हो। लेकिन आप थोड़ा सा उसमें अगर कोई कमी के साथ डालें तो ओमन ज़्यादा फिर ओला फैलाते हैं। और मोला इसे लगता है कि एनी मार्केटिंग फॉर द फिल्म इज़ अ गुड मार्केटिंग। आज का हम जब भी अखबार के पन्ना रखा था तो मैं अक्सर आपने देखे बल मिलते कि फलाना गांव में फलाना मोहल्ला में बहुत सारा नशीली दवाई के टेबलेट के साथ फलाना आदमी पकड़े गए, फलाना गैंग पकड़े गए से नशा करे से। कभी देखे कि 1-2 जगह अपना मौत की घटना करो देखे अखबार में आजकल देखे बल मिलते। वैसे तो जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, जो रायपुर है, बहुत ही शांत सौम्य और सरल लोगन मन के जगह है। लेकिन आजकल ये जो घटना बने वो हमारा कुछ चिंता करे पर मजबूर कर देते। यही चिंता ले लेके एक फिल्म निर्माता डायरेक्टर हमारे के शिव कुमार जी जो है इस विषय में लेके आजकल फिल्म आया है। वो फिल्म अभी बहुत जल्दी आप सब थिएटर में देखे पर मिल जाएगी। लेकिन उसका साथ साथ एक फिल्म आई से उससे पहले एक और धमाल के इसकी फिल्म कह सकते हैं कि हम काफ़ी वाद विवाद या कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी में घलो पड़ गई इससे जब फिल्म के पहली गाना रिलीज हो। जैसे छत्तीसगढ़ जी में कैसे कह सकते हैं ना कि जब लफड़ा नहीं हुई तो दफड़ा कैसे बात। तो खैर आज ये फिल्म के जो भी आप के दर्शक मन के मन में शंका है, सवाल है, वो सबके समाधान आज ये फिल्म के पूरा टीम हमारे साथ बैठे हैं जब आप सब मन के शंका के समाधान करी। बहुत बहुत स्वागत। जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले एकदम धुआं रहा चल था नाम गैंग्स ऑफ रायपुर रखे किसी ने बात सोचे कैसे पहले हम गैंग्स ऑफ एक फिल्म हिंदी की जो बहुत प्रचलित है आज से तो लगता है कि हम वही सुने थे। ऐसे नाम रखे किसी का कारण जैसे का सोचू सा नाम के बात करो मैं पहली ता एक नाम पहले ये नहीं रही से हमन मन के नाम दूसरा रही से। लेकिन जब हमन हमारे प्रोड्यूसर और क्रिएटिव डायरेक्टर जो साजिद जी है उमर से मिलन तो ओखर पास ऑलरेडी ये टाइटल रही से और ओखर मन में रही कि गैंग्स के ऊपर एक पिक्चर ऑलरेडी बनाना है। तो ओखर टाइटल और हमार कहानी जब दोनों मिक्स हो से देन हमन सोचे कि हाँ ये टाइटल है हमारे स्टोरी के साथ जावा थे। देन और लगते कई हर जगह हर जो मन सोचते वो लगते कि यार वसेपुर से ही इंस्पायर्ड है का और ओखर कहानी एखर कहानी क्राइम है तो कोई सिमिलैरिटी है का। बट ऐसे कुछ भी नहीं है कि वो एक वसेपुर एक अलग कहानी है और वो एक अलग बैकड्रॉप की कहानी है और ये हमारे रायपुर के रियल स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके फिक्शनल स्टोरी हमन डेवलप किए हैं। वो ओखर कहानी है। तो रायपुर और वसेपुर सुन के हालांकि सेम लगा था बट दोनों के कोई कंपैरिजन नहीं है। साउथ में भी कई सारे पिक्चर गैंग्स के ऊपर बने हैं, गैंग्स ऑफ बुंदेलखंड, गैंग्स ऑफ गोदावरी। तो गैंग्स के ऊपर क्या है कि जब ऐसे क्राइम ड्रामा होते तो ये बहुत कैची लगते टाइटल और कमर्शियल एंगल में रही समर सिनेमा तो हमन सोचें यही टाइटल ला यूज़ करन।
अच्छा, का देखने को मिलने वाला है हमारा टाकीज में 28 तारीख के? सब 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 देखे ला मिली। और मेन बात यह है कि जो एक सिनेमा एक्सपीरियंस और जो एक 24 क्राफ्ट्स होते, एक फिल्म मेकिंग के अंदर जो है हमन साउथ के हमन वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो मन 24 क्राफ्ट ला बहुत बारीकी से ध्यान देते, चाहे कि वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो वैनिटी हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स है। तो हमन का है कि जितना हमन मन से हो सके एक एक बारीकी 24 क्राफ्ट्स के लाए के कोशिश करे हैं, तो ओवरऑल जो एक सिनेमा एक्सपीरियंस है वो एक अलग देखे ला मिली। और दूसरा का है कि जो एक स्टोरी लाइन भी है जो है वो 2 घंटा 40 मिनट के रन टाइम है हमार। और वो 2 घंटा 40 मिनट में आप मन ला मतलब एक इमोशन, एक ड्रामा, एक कॉमेडी, एक सस्पेंस, एक थ्रिलर, एक एक्शन, मतलब पूरा भरपूर चीज़ मिली। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अभी का होते है कि अक्सर यहाँ पे होते कि हमन अलग हन, हमारा अलग हन करके जो प्रोजेक्ट करते ओखर बाद जो अंदर निकलते वो कहीं ना कहीं उसके सोल जो है वो एक लव स्टोरी निकलते। जब पिछले कुछ जो भी फिल्में आए हैं तो ये हमारे मन के एक तरीका रहे थे, लेकिन हमर अपन फिल्म के बात करो तो ऐसे कुछ नहीं है कि एक जैसे थाली खाए बर जाते न मन नो तो कैसे सलाद से लेके एक डेजर्ट तक सब के थोड़ा थोड़ा स्वाद है। तो ये कहानी में भी सब थोड़ा थोड़ा स्वाद है, जिसमें शील के मेन कैरेक्टर है जो है अपन एक डायलॉग ही है कि मोर नशे मोर जिंदगी ले बड़े मोहब्बत मोर नशा है। तो ओखर बर ये कतना एक्सटेंड तक आगे जाते। और एखर भी डायलॉग है कि जितने नशेड़ी सबको अपने मुट्ठी में रखूँगा, तो एखर भी एक अलग वो है। तो दोनों के क्लैश के कहानी है। अच्छा, तो ट्रेलर में जो गाना चल रही है कसम खाती तेरी, ये है? अच्छा, और ये भी नहीं रहे, ये एखर डायलॉग है बस। अब वो कौन है लड़का जो वो लेते ना, अब सबो मन अब तो इंटरव्यू ला ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ। सब मन ला ये लगा थे कि ये हाँ KGF से इंस्पायर्ड है, जबकि वो वादा वाले क्यों अपन शॉर्ट ला डाले हैं। जबकि अपन मन पिक्चर देखूँ ना तो हमन अपन ला खुद ही सरप्राइज मिली कि वो कौन है लड़का जो वादा लेवा थे, काकर स्टोरी है, क्योंकि वो भी एक सस्पेंस है। ट्रेलर हम देखे हैं, टीजर आपन पिक्चर के बहुत शानदार है, बहुत शानदार पिक्चराइजेशन है और क्रेडिट लाइन थोड़ा पढ़े हम काफ़ी आपन के कलाकार के बहुत बड़े टीम लगा थे, अनुभवी और नवा दोनों कलाकार के संगम है सिनेमा में। और दूसरा हम कलाकार तो यहाँ बैठे थे, हम कहूँगा वो पहले अपन परिचय दे दे। जोहार जय छत्तीसगढ़, मोर नाम है शील वर्मा और मैं 2017 में इंजीनियरिंग पास आउट करे रहा हूँ CSIT दुर्ग से। ओकर बाद मुंबई चल दे रहे हूँ। वहाँ आज 6-7 साल हो गए काम करत करत। मैं यहाँ लास्ट मोर TV सीरियल आ रही से बड़े हवेली की छोटी ठाकुराइन, ओकर पहली ससुराल सिमर का, नागिन सेक्स, ये सब कर रहे हूँ। गाना कुछ बहुत चली से नज़र ना लगे, मनीषा रानी के साथ रही से। तब हिंदी TV में कुछ वेब भी है, कुछ वर्टिकल शोज जो भी आते हैं, सब ये करे हम। वहाँ प्यार तूने क्या किया के सीजन्स करे रहे हूँ। तो अब तक के सफ़र अच्छा चला थे। विज्ञापन बहुत सारा करे हूँ, अब लगभग 40 से ऊपर हो गए अभी। एक ले पहली अपन हो सकते छत्तीसगढ़ी फिल्म में मोला ले चलो अपन दुआरी में देखे हो, खारुन पार, मेरी माँ कर्मा और अभी गैंग्स ऑफ रायपुर। खारुन पार में देखे हैं, दर्शक मन घलो देखी टाकी की बाहर काफी जल्दी से कैसे लगे सापन एकदम कहना चाहिए पूरा जोश में आके घुलन के पूरा टीम मन जो है दर्शक मन के अभिवादन करते रहो, कनेक्ट होते हो दर्शक मन ले। का लगते कि ये फिल्म के सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, खारुन पार की कहानी बिल्कुल अलग है, अलग है। हाँ का लगते भी माया दुलार प्यार ये मिली हो, काबर मिली? शील जो है जीवन भी जानते हैं ओकर एकदम नया रूप है। जैसे शिव सर हमेशा की थे कि भैया 2.0 है तो दूसरा रूप है। और सर मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, काबर अपने आप में पहली प्रयास है हमार मन के कि कुछ नया लाथन, कुछ ये एक्सपेरिमेंटल फिल्म आप मन की सकता हो। लेकिन ओकर साथ ही साथ हमन जो क्वालिटी प्रोवाइड करे हैं ते पैर इंडिया है। त ट्रेलर में अभी तक के जो यूट्यूब में हमारा कमेंट्स में रिस्पॉन्स मिले है, जो लाइक्स है जो भी बढ़िया मिलते हैं, जो भी देखा था कि भाई ये तो दमदार लगा था यार, का लेवल उठाते ये था। अब मन के प्रयास ही है कि भैया हमारा हॉलीवुड ला पैर इंडिया लेके जाना है। काबर एक साथ साथ जब फिल्म के नाम बनते तो पूरा इस एक यूनिटी के नाम बनते कि हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक कहानी है। वासीपुर हमन एक से पहले कौन जानते रहे, लेकिन आप जानता तो रायपुर भी हमारे मन के प्रयास है कि लोग बाग मन जाना है। ये नहीं कि यही रूप है, लेकिन एक फिल्म के जैसे लगते देखे कि यार ये तो जैसे बहुत अपन कहते हो कि जब पहली आ रही से कर पोस्ट ट्रेलर तो भाई ये तो हमारे संस्कृति ला ठेस पहुँचावा थे। ऐसे बहुत मैं देखे हूँ कि वीडियो यूट्यूब में
या मीडिया में बहुत आ रही है, लेकिन हमन एक स्लोगन लेके चला था, अभी एक रैली भी निकाले रहे, बाइक रैली, जिमन पुलिस वाला मन बराबर साथ दे। हमन कहा था एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ता हमन ये नहीं कहा था कि लोग भैया नशा मत करो, नशा मत करो, हमन दिखा था देखो ये होते नशा करने से क्या होता है तेरा दिखाता है, बिल्कुल मना करते नहीं कर रहे हो, धमाका के साथ, ऐसे नहीं कि ज्ञानवर्धक बोरिंग पिक्चर है भैया, फुल मसाला, फुल धमाल, एक्शन पैक से लेकर हर चीज प्रॉपर अपन लोग चाहिए कि आदमी थक हार के जब दिन भर से जाए कि यार चल थोड़ा पिक्चर देख के मजा कर लेता हूँ, अपन लोग पूरा मिले पैसा वसूल। तो कंट्रोवर्सी बात की तो देखिए जो भी मीडिया है, कलाकार है, जो हमारे जो बाकी साथी हैं, उमर अपन मन के बात काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज होते, जनता कहीं भी कमेंट्स करते, वो जो भावना आते वही हम थोड़ा व्यक्त बिल्कुल। अरे मोरे संगवारी हो मतलब मैं अभी साथ में हम इंटरव्यू भी करे। अब हाँ पहली जे मन देखी पहली झलक तो मना तो लगी ना, हमारे मन के वो होना चाहिए कि हमारा दिखाना कि नहीं भैया ऐसे नहीं एज अ फिल्म मेकर, तब वो तो हम प्रयास करा था। जी अपन के बारे में परिचय जी, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम ध्रुव आदित्य है और मैं यहीं रायपुर शहर का ही पला बड़ा हूँ, तो मेरा घर है ये एक तरीके से। मेरे माता पिता आज भी रायपुर में रहते हैं तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन पिछले 15 सालों से मुंबई में रहा। तो करियर की शुरुआत ऐसे हुई कि वैसे मैं भी शील की तरह इंजीनियर ही हूँ और मुझे लगता है हमारी टीम में बहुत सारे इंजीनियर हैं आगे। हाँ, ये MBA हैं मगर हमारे साथ एक एक्टर हैं जो तानिया सिद्दीकी का रोल निभा रही है, वो भी इंजीनियर हैं, पलाश भी इंजीनियर हैं। तो बहुत सारे इंजीनियर्स की टीम ने मिलके समझ लीजिए फिल्म बनाई। बट इंजीनियरिंग करते करते मुझे रेडियो जॉकी बनने का मौका मिल गया। जब पहली बार रायपुर में रेडियो जॉकी लॉन्च हुआ था, तो जो पहले आरजेस थे, एक आरजे अनिमेश हैं आपके बड़े फेमस, तो अनिमेश और मैं रायपुर के सबसे पहले आरजे थे। अच्छा जी, तो वो मॉर्निंग शो करते थे और मैं इवनिंग शो करता था, तो मैं रायपुर का पहला इवनिंग आरजे था। तो आरजेइंग करते करते वो सफ़र मुझे रायपुर से लेके भोपाल तक ले गया। भोपाल के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब क्योंकि थोड़ा बहुत सक्सेस का स्वाद चख लिया है, तो अब सिर्फ एक शहर में सीमित ना रह के पूरे पैन इंडिया तक पहुंचा जाए। तो मैं मुंबई चला गया कलाकार बनने के लिए। बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि सर पे किसी का ऐसा हाथ नहीं था इंडस्ट्री से, नेपोटिज्म वाला हमारे साथ में कोई एडवांटेज नहीं रहा है। तो मुंबई जाके सबकी तरह लाइनों में लग के, जैसे शील ने किया होगा अपने समय में, वैसे ही स्ट्रगल किया और करते करते वहाँ पे कुछ वेब शोज़ करने लगे। डैमेज्ड एक मेरी MX प्लेयर पे वेब सीरीज़ है मेन लीड में, अमेज़ॉन प्राइम पे फिल्म आई फ्लाइट नाम से। और ये करने के बाद मेरी बातचीत हुई हमारे डायरेक्टर शिव से, जिनका एक विज़न था जो कि मुझे बहुत अपील किया। एक इस लेवल का सिनेमा छत्तीसगढ़ में बनने को जा रहा था जैसा शायद पहले अभी तक नहीं बना था, ऐसा मेरी सोच है। तो इन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई, वो कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि जैसा कि अभी शील और शिव दोनों बता रहे थे, इसमें हम लोग देख के ये ज़रूर सोच सकते हैं कि हमारा कल्चर को शायद थोड़ी ठेस पहुंच रही है और ट्रेलर में शायद लग सकता है, लेकिन अगर फिल्म देखने जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये जो फिल्म है ये नशे के विरुद्ध है असल में। तो एक समाज को एक अच्छा मैसेज देने की जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और इनसे प्रेरणा भी मिली, तो मैंने डिसाइड किया कि गैंग्स ऑफ रायपुर का हिस्सा तो मुझे ज़रूर बनना है। और क्योंकि मैं एक IPS ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में, तो जनरली IPS जो होते हैं वो बाहर अदर स्टेट से आके अपॉइंट होते हैं, इसलिए मेरे जितने भी डायलॉग हैं पूरे फिल्म में वो पूरे हिंदी में हैं। तो मैं उसी देख रहा था ट्रेलर, हम जब देखे तो जी, ऐसे देख के लगा था कि छत्तीसगढ़ के आदमी है। मैं नहीं। कहा चलो IPS से कहीं दूसरा कैडर क्या होते नहीं, मगर मैं कहना चाहूँगा मैं छत्तीसगढ़ का ही बेटा हूँ, यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे पढ़ाई करी, यहीं से जो कुछ सीखा वो सीखा और जाके उसका कमाल अब मुंबई में दिखा रहे हैं। और इस फिल्म के है कि बाप बेटा दोनों जन एक संग एक तरह जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लकी मतलब मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी भी इस फिल्म में हैं। हालांकि एक छोटा सा दुर्भाग्य ये है कि हम दोनों के सीन साथ में नहीं है। अच्छा। तो बस अगर आगे मौका मिले कि हम साथ में कुछ सीन भी हमारे साथ हो जाए तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन हाँ ये है जरूर। अब गैंग्स सब रायपुर के मेरा दुआर रही लोगों के तो जरूर बहुत जल्दी आई। बिल्कुल, आपका सपोर्ट और आपके प्यार से ही ये फिल्म जो है सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो मेहनत थी, हमें जो करना था वो हमने ऑलरेडी कर दिया। इसके आगे अब फिल्म हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब ये चली गई है छत्तीसगढ़ की जनता के हाथ में।
तो हमारी से ज्यादा अब ये फिल्म छत्तीसगढ़ की हो गई है, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों की हो गई है। तो अगर आप इस फिल्म को अपना मानते हो और तो आप ही इस फिल्म को प्यार देके इसको बड़ा बना सकते हो। हम तो जो कर सकते थे अपनी पूरी मेहनत के साथ कर चुके हैं, लेकिन अब आपके हाथ में है सब कुछ। तो निर्देशक महोदय से आगे चर्चा चालू करते हैं धीरे से कि एक तो कहे नाम तो आपने कहा कि ठीक है गैंग्स ऑफ रायपुर रखना है, गैंग्स ऑफ वासेपुर के से मिलता जुलता कोई कहीं स्टाइल नहीं, लेकिन कई बार मैं कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से रायपुर की छवि खराब करने की कोशिश करते हो कि नशे के खिलाफ आप प्रचारित करते हो, नाम ऐसे रख के कहा कि ठीक है फिल्म जब भी मेट में रतलाम के शहर के जिक्र हो तो वहाँ के में केस कर दी थी, है ना, करीना कपूर की बात वो देखो प्रोस्टिट्यूशन वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही कहीं मुद्दा नहीं आपकी पकड़ी पड़ गई। देखिए मैं एक हर बार ऐसे बोलूँ, पहली बात तो ये है कि एक फिल्म मेकर के का दायित्व होते, मैं ओखर बारे में बात करूँ। मैं ना कोई जर्नलिज्म के हूँ, मैं ना कोई आईपीएस के पढ़ाई के हूँ, तो मैं ऐसे कोनो काम नहीं के हूँ जो मतलब पढ़ाई के हूँ जो मोर समाज ला सुधारे के या फिर ओला या बदनाम करे के या फिर कोई ऐसे करे के कोई एक मोर पर डिग्री है। मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मोला और फिल्म मेकर के पहला ही मोला ऐसे लगता है कि पहला ही एक ऐसे दायित्व है या ओखर अधिक वो है ड्यूटी है कि जो समाज फिल्म का एक आईना होता है ऐसे बोलते, तो वही आईना ला हमन दिखाए कोशिश करो कला के माध्यम से। हमन मन ये जरूर बोलते हैं कि अलग है ये, मतलब इस ऐसे कंटेंट बदनाम हुआ थे ये हुआ थे, बट एखर से ऊपर एक चीज़ अपन ला समझना है जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे इंडिया में ये चीज़ अप्लाई होते है कि एक दिस इज़ एन आर्ट फॉर्म, जो हमारा फिल्म मेकिंग है दिस इज़ एन आर्ट फॉर्म। और इस एला हमर एक फिक्शनल हमन का सोचा थन और समाज ला कैसे ऑडियंस ला कैसे आईना दिखाथन एक हर ऊपर हमन ज़्यादा प्रयास करथन, तो वही हमन करे हैं। तो जो आज आप मन देखी जैसे ये जो कहानी के बात है, सेकंड लॉकडाउन से मोर एक हर ऊपर रिसर्च रही से, जो एक हर संतोष सिंह जो तब निजात के जो एसएसपी अब डीआईजी हो गए वो सर ओखर से हमन एकदम मल्टीपल मीटिंग्स करे हन कि वो ओखर डेटा देखे हन। तो एक ही चीज़ दिखी कि जो नशा वाला जो टैबलेट है वो ओखर कितना ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट है, मतलब ओला लेने के बाद अब का है कि जो साइकेट्रिस्ट है ओमन से भी हमन बात करें हैं, तो ओमन बताइस कि ये जो नशा का जो टैबलेट है एक मेडिकल यूसेज है, एला प्रेगनेंसी में, फिट्स में और इंसोम्निया में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते एला, लेकिन हमन मन के यूथ है जो ला ऐसे ही टैबलेट ला तस्करी करा थे और बिना प्रिस्क्रिप्शन से ला देवा। तो ओखर क्या है कि अब मैं ओला बोल दूँ कि भाई गलत कहीं दिखाओ तभी तो सही के भी मतलब हो ही ना। बिल्कुल सही बात। ये जो आपने जो कहा वो भी सही भी कि मैंने कल के पेपर में ही मैं पढ़े वाला कि 445 टैबलेट के साथ एक युवक एमडीडी में पकड़ा गया। और एक मजे की बात ये भी है, ये जो टैबलेट के नशा है ना, ये बाकी सब नशा से बहुत ज्यादा वो है, उत्साहित वाला है। एक बार लेने के बाद लोगन मन ओइल एडिक्टिव हो जाते और बॉडी रिएक्ट नहीं करते। अगर ते एक बार टैबलेट और जो ज़्यादा कंज्यूम कर लेते ना, तो वो पुलिस वाले मन भी, मतलब कई टेस्टिमोनियल है एक हर फिल्म के बाद, अगर जनता मन और जान ही एक हर के बारे में कॉन्सिक्वेंसेस का है। और मज़े की बात यह है कि अभी जो टाइम चला था ना, ये टाइम में ये चाकूबाजी इतना ज़्यादा हो गया है, मेन मुख्य कारण कहीं ना कहीं यही नशा है। अगर आप रिकॉर्ड या फिर थोड़ा ऑन उसको अगर रिसर्च करूँ तो ये आयरनी है, हमारी फिल्म जब आवा थे ये चीज़ ज़्यादा होता है। और जुवेनाइल क्राइम पे हमारा छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं नंबर 1 पे है, मतलब टॉप पे है। तो यही सब मुद्दा ला देखते हुए मोला ऐसे लगता है कि मैं अपन एज ए फिल्म मेकर अपन ड्यूटी के हूँ आईना दिखाए के, और एक हर संदेश भी मैं ये नहीं कहा था कि भाई तुमन नशा छोड़ दो। हमन यही संदेश देवा था कि अगर सही रहते समय रहते हमन सब नहीं अलर्ट होए ना, तो एक कितना एक्सटेंड तक चल दे, चाहे वो एक पुलिस वाले भर मैसेज हो, चाहे वो जनता भर मैसेज हो, चाहे वो नशा जो करा था ओखर भर भी मैसेज हो। तो ये तीनों चारों मन के एक मैसेज के कॉमन सीधा मुद्दा वही है कि समय रहते अगर हमन मन अभी भी नहीं सुधरे तो कल का हो भी देख लो। आपने मतलब समय में नहीं जागो तो फिर उड़ता पंजाब की तरह उड़ता छत्तीसगढ़। बिल्कुल, आपने शुरू में कहा था ना कि रायपुर बहुत ही शांत और प्यारा शहर है,
तो बस फिल्म, और हमारे यहाँ गैंग्स वैसे तो है ही नहीं, हमको सबको पता है, लेकिन ये फिल्म में दिखाया ये गया है कि अगर इसको जल्दी सही समय पे नहीं समझा गया तो आगे जाके गैंग्स पनप ना जाएं, और हमारा जो इतना प्यारा शांत शहर रायपुर है, इतना छत्तीसगढ़ जो इतना शांत है, वो कहीं उस गलत तरीके से, उस गलत रास्ते पे ना निकल जाए। तो बस एक आईना ही दिखाने की कोशिश एक आखिरी बस मैसेज है हमारे पूरे फिल्म के, एक डायलॉग ही है, वही है, वो सार है ये पूरे फिल्म के। अच्छा। जुर्म से मुजरिम का पता लगाना उतना ही नामुमकिन है जितना कि मुजरिम से जुर्म का। यही एक बहुत बड़े चीज जो समझ जाही वो समझ जाही। आप उनकी पहली बार के एक्सपीरियंस से, आप उनकी बहुत बार के एक्सपीरियंस से शूटिंग में सामने बैठे हैं हमारे शिव भैया, कैसे रही सुकर उनके डायरेक्शन काम करने से कैसे लगी से कोई ऐसे घटना अनुभव जो आप याद करूं? जी बिल्कुल। सो मेरा छत्तीसगढ़ में पहला अनुभव है, लेकिन मैंने बाहर और दूसरा बहुत काम कर रखा है हिंदी में, मुंबई में। बट मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इतने और डायरेक्टर्स के अंदर भी काम कर चुका हूँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि ये जो डायरेक्टर हैं ये बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड आते हैं। मतलब कि जैसे मैं सबको कहता हूँ कि दिखने में तो बड़े शांत हैं और लगेगा कि स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने काम को लेकर, अपने सेट पर। मतलब वो ये है कि अगर उनके मन की चीज़ नहीं हुई तो वो कुछ भी हो जाए वो नहीं मानेंगे, वो अपने मन का करवा के ही छोड़ते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरा हुआ कि इनके साथ आओ तो पूरी तैयारी के साथ आओ, हवाबाजी नहीं चलेगी इनकी सेट पर। तो इसलिए हमको बहुत होमवर्क करके आना पड़ता था। इस रोल के लिए मैंने फिल्म शुरू होने के 1 महीने 1.5 महीने पहले से प्रिपरेशन शुरू इसलिए करी थी क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सारे इनपुट्स दे रखे थे कि भैया ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और सेट पे आने के बाद पता चला कि मैं अपना कुछ भी इनके विजन से हट के कोशिश करूँगा भी तो वो सही नहीं है। तो इसलिए ये था कि ये दिखने में बड़े शांत हैं बट सेट पे रहते अपने कड़क हैं अच्छे से। नहीं, उसे बिल्कुल सही है। छोटा सा अनुभव हमारा भी रहा है जी। पहले छोटे से विज्ञापन फिल्म में, तो उनकी प्लानिंग और सेटिस्फेक्शन जो है हाँ। वो तो देख लें कि वो लेवल का है, वो जो चाहिए मतलब चाहिए, तो वो तो मैं खुद अनुभव कर रहे हूँ। जी जी जी। शुभ ये है कि ट्रेलर अपन आपन के देखें, टीजर देखें, ये पूरा फिल्म कारक में थ्रिलर है, सस्पेंस है, थोड़ा बहुत रोमांस घलो के हीरोइन मतलब कम दिखाते हैं पिक्चर में। नहीं ऐसे नहीं है हमारे 2 हीरोइन है, एक नहीं 2 हीरोइन है, ट्विंस है, दोनों जुड़वा है। जो 2 हमारे शील के 2 साइड कैरेक्टर है, माइकी और साधु, वो दोनों अखर जिगरी है बचपन के, तो ओखर मन की लव एंगल है पूरा। और एमर हमन नया एक्सपेरिमेंट भी करे हैं कि छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश दोनों के भी एक कॉम्बो फ्यूजन टाइप के करे हैं। हाँ, का है कि जो एक कैरेक्टर है माइकी, वो पढ़ाई में बहुत तेज है बचपन से, लेकिन ये गलत संगत में है, ऐसे नशा के चक्कर में पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे। तो ओखर कैरेक्टर कैसे है कि वो एकदम फ्लुएंट हिंदी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और एकदम फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये जो कॉम्बो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगते। तो है, ऐसा नहीं है कि रोमांस गाना वाला का सबसे रोमांटिक वाला मेलोडी गाना दिखिस ना तेरा से दिखा रहा नहीं। एक अपना जो मोरे अंगना जो रही से दूसरा गाना जो है वो मोरे अंगना, उसी के एक और वर्जन इंग्लिश वाले है। तो दोनों ही गाने रोमांटिक के हैं। बाकी एक बार पिक्चर में देखूँ तुमन ओवरऑल फिल्म में ना, तब रोमांस पता चली, और शुरू में ही तुमन के रोमांस के तड़का पहले मिल जाए। बस आपके फिल्म के तो गाना तो मुझे काफी प्रभावित करी से। मैं बोला था नशा कराइए मैं सुनो ध्यान से, बोला था मैं वो करते हैं जो नशा जो है हाँ, जो वो ओला हमन ओखर जो हमारे राकेश शर्मा जी हैं जो गुरुकुल फेम गुरुकुल वाले, ओखर वही लगाए हैं। और ओखर गाने के भी हमन के एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफरेंस रही से करते, जो एक बगल में चांद होगा जो वसेपुर से इंस्पायर्ड, वैसे ही आवाज़ हम बोलना चाहिए रही से, वैसे ही बोल चाहिए रही से, और वैसे ही कहीं ना कहीं कंपोजिशन भी चाहिए रही से। तो एक हर बार हमन ला अगर कोई बोल दे एला कॉपी करे हन या फिर इंस्पिरेशन ले हन तो हमन ला कोई दिक्कत नहीं है। का है कि जो बात हमन बोला था ना ओला वही तरीके से हमन ला बोले के, मतलब हमन ला वही प्रायोरिटी चाहिए रही से, हमन ला ऐसे ही बोलना है ताकि जो एक खनक वाली आवाज़ जो रही से। और एला हमन जानबूझ के हिंदी रखें ताकि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ से निकला हुआ एक प्रोडक्ट जो बाहर भी चले। तो यही ये गाना का नहीं, ये पूरा फिल्म का ही वही उद्देश्य रही से कि जो छत्तीसगढ़ के माटी से निकले हुए एक प्रोडक्ट, जैसे कांतारा है, कांतारा अभी पहले रीजनल इंडस्ट्री में करे है, ओखर बाद फिर वो बाहर जाके अपन जो भी करे। और ओखर में भी एक चीज़ अगर तुमन ला देखो तो
जो दैव के जो बोली रहे थे वो तो कन्नड़ में ही रहे थे, तो ओला रूट्स नहीं छोड़े हैं। तो वैसे ही हमन भी अगर पैन इंडिया जाबो तो छत्तीसगढ़ी सील के छत्तीसगढ़ी रही, ताकि छत्तीसगढ़ी ऐसे भी छत्तीसगढ़ी नहीं यूज़ करे हैं हमन कि एक हिंदी भाषा या हिंदी आदमी ला नहीं समझ आए, एकदम जो खड़ा छत्तीसगढ़ी बोलते वैसे नहीं है, लेकिन जो एक हिंदी नोइंग ऑडियंस है ओला भी एक समझ में आ जाए ये का बोला थे। तो आप कहीं आप फिल्म रिलीज होने वाला है 2-4 दिन में, आप कहीं से थोड़ा लगा था कि पूरा नहीं जाने में कहीं ना कोई जनता के नब समझे में थोड़ा चूक हो गई? अब ऐसे है कि ये बात ला मैं अब आपन के जरिए बोली दूँ हूँ कि हमन जानबूझ के ये सब करे हैं कि जो भी ऑटो ट्यून वाला जो चीज़ है या जैसे भी जो भी है, क्योंकि क्या है कि अब देखिए एक ये भी बात है कि मैं है मार्केटिंग, मैं MBA इन मार्केटिंग और HR है, तो मोर एक चीज़ लगता है कि अगर आप कोई जनता ला कोई चीज़ सादा अच्छा पहली बार में परोस दो ना तो ओला ठीक है खाए, लेकिन उतना नहीं हो। लेकिन आप थोड़ा सा उसमें अगर कोई कमी के साथ डालें तो ओमन ज़्यादा फिर ओला फैलाते हैं। और मोला ऐसे लगता है कि एनी मार्केटिंग फॉर द फिल्म इज़ अ गुड मार्केटिंग व्हेन इट इज़ ए डेब्यू, वैसी डेब्यू क्योंकि ये जो है आपको अभी फिल्म जब देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो एक ओरिजिनल वर्जन जो था वो फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि जो डॉली ने गाया है वो वाला वर्जन आपको ओरिजिनल मिलेगा। और ये भी बात थी कि ये हम लोग एक वही होता है ना कि आप जो स्टार्ट कर रहे हो अब एक्सपेरिमेंटल करना ज़रूरी है, क्योंकि खासकर मार्केटिंग में, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो वो यहाँ की रीजनल ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए वो है। अब इसी के जरिए इतने लोगों तक पहुँची तो बात गैंग्स ऑफ रायपुर। अब इसीलिए उसके बाद आप जो भी कंटेंट देखेंगे तो वो रिपीट होना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन वो चीज़ें रिपीट नहीं हुई हैं। और आप ये चीज़ देखिए कि जो गाना कंपोज किया है वो मोहिनी का इतना बड़ा डायरेक्टर जिसने मोहिनी गाना दिया है हमको, म्यूजिक डायरेक्टर DJ एसविल, उसी ने कंपोज किया ये गाना। तो ये थोड़े थोड़े चीज़ अगर जब पॉइंट्स को अगर कोई देखेगा तो उसको थोड़ा सा क्लियर होगा, आपको अलग वर्जन सुनाई देगा। हाँ, मैं उस गाने के वर्जन के साथ उतना ही सवाल में भी आगे जुड़े हुए साथ पे कि कहीं कहीं जो हमारे छत्तीसगढ़ की कल्चर है, संस्कृति है, ओला ओकर प्रति अपन कतेक के फिल्म में ध्यान रखे और शायद वो गाना में कुछ लोगन मतलब पसंद यही हुई आपन के जो प्रयोग होते हैं वैसे आप सफल भी हो, क्योंकि आप कह रहे कि आप नमक डाल के ही परोसते रही से नहीं संस्कृति ला बिगाड़ने के। फिर मैं वही चीज़ बोलूँ कि हमन एक फिल्म मेकर हन, तो फिल्म मेकर में और ख़ासकर हम जो फिल्म बनाथन, हमन फिल्म के नाम ही है गैंग्स ऑफ रायपुर। तो वो गैंग्स ऑफ रायपुर एक गैंगस्टर के कहानी या गैंगस्टर के एक बैकड्रॉप अपन देखूँ तो बॉलीवुड या कोई भी आप शूट आउट एंड लोखंड वाला ले लो या ऐसे कोई भी क्राइम पिक्चर ले लो, तो एक ना एक ऐसे टाइप के गाना होते ही होते। और हमन ओ में भी ये ध्यान देहन कि जितना हो सके एक नॉर्मल मतलब फिल्म में जैसे यही हमार वो नहीं रही से उद्देश्य की वल्गैरिटी देना है या फिर कुछ ऐसा संस्कृति को खराब करना। अगर ऐसे रही थे तो हमन क्यों नशा के खिलाफ वाले गाना बना था, और हमन बाकी जो रोमांटिक गाना ओमेर में थोड़ा अडल्ट सीन डाल देते, जो अभी 1-2 गाना और आए मोरे अंगना वाला। तो ये है अपन अपन सोच और अपन अपन नज़रिया के ऊपर है कि आप मन का देख के ओला लेवत हो। बाकी हमन मन के ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है, हमन मन के यही रही से कि एक नया टाइप के का है कि हमन मन के ये बहुत क्लियर विजन रही से कि 4 गाना रही, चारों एकदम एक दूसरे से अलग रही। तो पहले रैप सॉन्ग है जादुई गोली, वो एकदम अलग, इसके एक हर पूरा अलग है। दूसरा ये अपना आइटम सॉन्ग, ये भी पूरा अलग है। रोमांटिक सॉन्ग है, वो भी एक अलग फ्लेवर है। चौथा जो है अपना नशे के ऊपर इमोशनल है। तो चारों एक अलग अलग प्लेटर है, तो चारों ही उमर देवत हन हमन। तो अगर तुमन ला वो संस्कृति बार बोला थन तो एमेर भी बोलो भाई कि ये भी बहुत अच्छा बनाया है। तो ये तो आपके अलावा और कोई कमेंट में ऐसे नहीं आए। तो ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये है कि हमन अभी ये कंटेंट से इतना एक्सपेरिमेंट करा था, जैसे कि सबसे पहले अगर आप अपन देखो तो टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो पहले ये में छत्तीसगढ़ में पहले ऐसे नहीं आए रही से, लेकिन हमन मन पहले टाइटल अनाउंसमेंट ओखर में क्या मुंबई और बाकी साउथ में होते ही खाली एनिमेशन टाइप के टाइटल। फिर ओखर बाद आते कास्ट अनाउंसमेंट, वो भी नया रही से। ओखर बाद अभी हमन जो गाना डाले हन जनरली लिरिकल वीडियो डालते, ओखर बाद वीडियो डालते, लेकिन हमन काबर कि हमन ये नया प्रोडक्ट लावत है, जनता ला पता चलना है। ओखर बार हमन पूरा गाना मतलब फिल्म के अगर आप देखो तो 20 मिनट के फिल्म तो ऐसे दिख गए सब बोला,
का ही 5-5 मिनट 4-4 मिनट के गाना है और वही पिक्चर में भी है, ओला डायरेक्ट पहले ही दे दे मन। तो देखा जाए तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये एकदम वेल प्लान्ड और वेल प्रिपेयर्ड है। एकर कॉन्सिक्वेंसेस हमन ला नहीं पता है का होई, लेकिन हमन बस एक ही बात है कि हमन कुछ नया लावत है, आप मन ओला सपोर्ट करो, देखो, यही मुद्दा है। एक नया तरीका से नया चीज, नया प्रोडक्ट लावा था, देखो जी, पसंद करी तो शबाशी करो, बिल्कुल। तो वो करो, और क्या है आज कहीं कहीं है तो हमारे छत्तीसगढ़ के सिनेमा है, और हम खुद छत्तीसगढ़ी में अगर सिनेमा नहीं बढ़ा देगा तो फिर कौन करेगा? कहाँ से करेगा? करिए छोटे मोटे सवाल जाती भी रहती, आखिरी बातें हैं। अब टीजर और ट्रेलर में बहुत बीप 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 सुनाई दे, थिएटर में थोड़ी सुनाई मिली इसने। ये हरकत दोबारा हुई ना, अकेला सबो के और नशा दोनों लफाड़ता। नहीं, पिक्चर में तो रही थोड़ा बहुत, वो अनसेंसर्ड वाले ही है पिक्चर में भी। लेकिन का है कि देखिए, अब हमन फिर बोलते हैं कि हमन गैंगस्टर फिल्म बनाते हैं, और आप मन अगर बीप की बात करो तो बीप को एक कहीं थोड़ा साइड कर दो तो आप मन ला ट्रेलर में देखे बार मिली कि मौधापारा की गलियाँ हैं, संतोषी बाजार मार्केट है, और जो एक कैरेक्टर एला कोई मेकअप वेकअप नहीं हुए, और जो कॉस्ट्यूम मतलब मेकअप एजेंट की ऐसे गोरा वाला मेकअप नहीं होए है डी मेकअप, काला वाला मेकअप होए, और जो कॉस्ट्यूम भी है वो एकदम मैला। तो बोले के मतलब ये है कि जो एक रियलिस्टिक अप्रोच जब सब चीज में हमने रखा था, बस 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 बस। और ये नशा वाले चीज है सर, जब नशा में अब आदमी जब नशा में कर ही तो थोड़ा बहुत तो गाली वाली निकलते ही निकलते। अब वो नहीं करे तो तब रियलिस्टिक कैसे लगी? और वो का है कि ऐसे भी नहीं है कि जबरदस्ती वाला गाली, जैसे कई ठन होते ना कि भाई गाली डालो तो ऑडियंस आ जाए या मजा ही उतला, ऐसे भी नहीं है। बहुत कम गाली है, और गाली भी तभी है जब कुछ बड़ा होते। जैसे अब टीजर में आपने देखे हुई तो 2 जगह बीफ है, काबर बीफ है कि वो गोली खा के कोई बच्चा मर गए, नशीली गोली एक्सपायर वाला खा के कोई लड़का मर गए। तो एक ये जाते ओखर का ना, तो एखर मतलब है ना, पर्पस है ना कि वो लोग गुस्सा आवत है तो काबर निकले वो गाली, तो ओखर भी एक मतलब अनवांटेड नहीं है, जहां जरूरत है वहीं है, और वो रियलिस्टिक लगना है ओखर बर रखे हैं। कुल मिला के मोला इसे लगते कि जब कोनो भी जनता मन, जो भी जाही ऑडियंस मन 2 घंटा 20 मिनट 30 मिनट जब बैठी, तो उमल्ला जो हमन पेपर में पढ़थन, जो हमन रात में डरा के सोचन कि भैया माहौल खराब है, झन जाओ मेर वो गली में वो मोहल्ला में, ते वो पूरा लाइव अपन देखो सामने बड़े पर्दे पे कि भैया का होते पेपर के आर्टिकल के पीछे, जो हमन रात में सोथन होकर बाद, तो ये आप मतलब देखे पर मिले। तो फिल्म के जो है 2 हीरो है, लेकिन 2 हीरो में से एक कह सकते हैं विलन, एक कह सकते हैं हीरो, दोनों आमने सामने बैठे हो, ताकि में मतलब सीन में खलो आमने सामने हो, एक आध जबरदस्त टाइप से डायलॉग हो जाती दोनों के, तो मजा आ जाए। एनकाउंटर तो है नहीं, और मोर कोनो हीरोइन भी नहीं है फिल्म में, जैसे कि सब जानते ट्रेलर देख के, कोई रोमांटिक एंगल नहीं। हाँ, तभी सुपर खाली लगा ठीक लगे बोलते सलाह देते हैं, लेकिन मोर ऐसे है कि उस्ताद जो है, उस्ताद के अपन एम्पायर थे, ड्रग एम्पायर तानले में आता हूँ कि भैया महू कुछ हूँ। हफीज जो मोर किरदार के नाम है, बोला जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, वो शांत वाले नहीं है कि मोला ये पसंद आ गया ना तो मोला चाहिए, तो वो टाइप के वो इंसान है। तो ओला एक डायलॉग बोलते हैं उस्ताद भाई ला कि उस्ताद भाई तोर बर ये नशा मोहब्बत हुई, मोर बर मोर धर्म है, तो ये डायलॉग फिल्म है। थोड़ा हिंदी वाला तो क्योंकि मेरा किरदार एक पुलिस वाले का है जो नशे के विरुद्ध और गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए कर रहा है, तो मेरा यही डायलॉग है फिल्म में कि नशा किसी का सगा नहीं होता, बाकी खुद समझ लो। वाह, बहुत बढ़िया पिक्चर देखे लगी। जाती बराती नहीं, मतलब डायलॉग में जो हमन काम करे हैं ना, खास करके मैं और क्रिएटिव डायरेक्टर साजिद सर और बाकी टीम वाले में बहुत ध्यान दे हैं करके, कहा है कि ऐसी नहीं लगना चाहिए, ड्रामा है। अब जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई आप देखूँ तक कैसे एक के बाद पंच पे पंच पड़ते, वैसे ही एक है तोर बर नशा तोर मोहब्बत हुई, मोर बर मोर धर्म, तो बस होते में बहुत कुछ बोल देते। और जैसे ये लास्ट के क्लाइमैक्स डायलॉग है
कि सब बहुत एक इंसिडेंट होते तो ओखर पहले एक रोक के बस एक ही डायलॉग बोलते, नशा किसी का सगा नहीं होता, बस वही। और फिल्म के ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं दिखाई गई हैं, जो फिल्म में आपको एक नई चीज़ में, मेरा जो आप जो किरदार देख रहे हैं ये तो आपको देखने को मिलेगा ही, इसके अलावा आपको एक और अलग रूप देखने को मिलेगा जो फिल्म आके देखेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, नो डाउट। 15-20% है ट्रेलर की ऐसे सक्सेस, ना 15-20%। हाँ, अभी तो झांकी है, बारात अभी बाकी है एकदम लाइट। तो जाती बजाती दर्शकों से अपील कर दो, 28 तारीख के लिए आवत सिनेमा का कहना चाहो हमारे दर्शक मतलब। जय जोहार संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है शील वर्मा, हमारे डायरेक्टर साहब के शिव कुमार, हमारा को एक्टर ध्रुवादित्य भवनानी। तो हमन बहुत प्रयास से, बहुत रिसर्च के साथ में मेहनत तो लगते, एक प्रयास के साथ था, एक प्रॉपर धमाल के साथ, संदेश के साथ एक पिक्चर बनाया, एक फिल्म बनाया, समाज के आईना और हॉलीवुड सिनेमा ला एक पैन इंडिया लेवल में ले जाए बर। तो हमार मन के प्रयास तो हमन कर दें, जैसे ध्रुवादित भाई कहा थे कि हमार मन हमार अपन काम कर दे हन, अभी भी काम करत हन जा के सर मन के पास की अपील करे पर आप मन तक जतका हो सके पहुँचे बर, सबके फ़ोन में आ जान, सबके टीवी में आ जान, ये हमारा प्रयास है। ये प्रयास आप मन सफल बना सकता हो। सब जन बिजी है, सब मन ला फोन की आदत हो गई है, लेकिन सिनेमा है और ये पिक्चर खासकर जो एक प्रॉपर धमाल अक्का बड़े लेवल के पिक्चर बने हैं, इमा सब चीजें मोर एंट्री में जो अपन बाइकर गैंग निकाले पूरा 50-60 बाइक 6-7 ट्रक अक्का खर्चा वर्चा करके एक पूरा अपन रावण भाटाला पूरा भर दे रहे नमन। तो ये सब अपन ला छोटे से फोन में देखे में मजा नहीं आए और बहुत जन अपील करते कि भैया यूट्यूब में डाल दो, मतलब यूट्यूब में भैया हमारे मन के ही मतलब खर्चा वापिस नहीं आए। तो अगर आप मन चाहते हो कि हम ऐसने फिल्म बना जान और हॉलीवुड ला पैन इंडिया तक लेके जा सकन, तो आप मन के सपोर्ट चाहिए रही, थोकन कीमती वक्त निकाल के 28 तारीख के हमारे पिक्चर अवैया है 28 नवंबर के, जेका नाम है गैंग्स ऑफ रायपुर। तो जरूर जाओ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो भैया ऐसे है कि जबका आप मन के जो संकरी संबंध में दुविधा जैसे सवाल के सबके समाधान तो हो गए है, ओकर साथे साथ लेकिन एक बात के जिस कहूँ के देखो कि का है अभी रायपुर में मैच हो गया है, टीवी फोकट में घर में बैठ के चाय पीते देख सकते, लेकिन जो मजा स्टेडियम में देखे के लेकिन टिकट लेवल लोगन में लाइन लगी से बिल्कुल वो मजा लेना है, तो वैसे सिनेमा मजा लेना ताकि में जाके स्क्रीन में जब देखबे 4 जन से कुर्सी में तब मजा आने वाला है। मोबाइल का तो भाई हाईलाइट है, बिल्कुल एकदम सही। मोबाइल के हाईलाइट है, सिनेमा के मजा तो वही थिएटर में नहीं सर। एक बात अब अगर मैं ऐड कर सका हूँ, ये बहुत समय बाद हुए है कि बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगल स्क्रीन में बहुत बड़े बड़े फिल्म आवा थे उस समय, सबो जन जानथन, सबो जन फैन हन। अभी मैं दूसरा पिक्चर के नाम ले ला, लेकिन जो कलाकार मन के पिक्चर आवा थे बड़े पैमाने पे बहुत बढ़िया आने वाला है। लेकिन पहली बार ऐसे हुए हमारे मन ट्रेलर दिखाया ना, हमन सब जगह जाके जो भी सिंगल स्क्रीन है छत्तीसगढ़ में, सबो सिंगल स्क्रीन में गैंग्स ऑफ रायपुर लगने वाला है। अच्छा हुआ रायपुर में ये सपोर्ट हमन ला मिले। बिल्कुल ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा के प्रभाव जो है अब बढ़ा सकते पाए लोगन में घलो कह सकते हैं कि भाव देवत है, पहले ताकि जो है पूछत नहीं थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो जय जोहार संगवारी हो। 28 तारीख के आप सबके तीर्थ खार के जब भी सिनेमा है तो मतलब आप मिलेंगे ही गैंग्स ऑफ रायपुर, जाऊँ जरूर देखूँ, आओ मिलकर और कोई दूसरा फिल्म के टीम के साथ, तब तक के लिए जय जोहार। जय जोहार। एक युद्ध नशे के विरुद्ध। समझ गए हो ना? चलो मीटिंग खत्म।